श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हनुमान जी से मिलना है तो आपको कहाँ जाना होगा, कहाँ ढूंढेंगे आप उन्हें। हनुमान चालीसा में है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। फिर है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। फिर अंत काल रघुपुरपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। एक और है और देवता चीतन रही हनुमत से ही सेवे सुख करई। चारों युग में हनुमान जी की प्रताप के जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और जागृत भगवान है। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को सुख और दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों को तो खैर राम ही भला करें। अभी एक दोहा है, हम आपको बताने जा रहे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत्र मस्तकांजलि वाष्पवारीम परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतर। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अचर अमर गुण निधि सुस्तु हो कर हो बहुत रघुनायक छो। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्राम से और पूरे विश्वास के साथ में इनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसी जी की भांति ही उसे भी हनुमान जी और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान के वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम के और लक्ष्मण को निहारने लगे। तो इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने भगवान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर किया था वहां पे। अभी गंधमादन पर्वत क्षेत्र और जो वन है कहाँ है? गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में सुना है। महाभारत की पूरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन बहुत प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहां से विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहां निर्भीक विचरण करते हैं। अभी वर्तमान में गंधमादन पर्वत कहाँ है? इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करके छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं आपसे। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में। दक्षिण में केदार पर्वत है, तो उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गंधमादन पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज जो ये क्षेत्र है वो तिब्बत के इलाके में पड़ता है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड
और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अब वहां पे कैसे पहुंचे? पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में दो रास्तों से जाया जा सकता था। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन से होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते में असम तीर्थ में ही उनसे मिले होंगे। गौरतलब यह भी है कि गंधमादन पर्वत उड़ीसा में ही बताया जाता है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब हनुमान जी वहाँ मिलेंगे। अगर आप जा सकते हैं तो आप जाइए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।